एक हुंकार और ये चैप्टर नंबर 10 होगा। इसमें हम गांधी जी के जो भी जैसे कि मेन मेन टॉपिक देखेंगे। जैसे रोलर एक्ट से गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगे देखेंगे। मतलब रोलर एक्ट जब पारित हुआ और तब से 11 सूत्रीय मांग तब तक के बारे में इस सीरीज में देखेंगे। तो टॉपिक कैसे रहेंगे इससे कि रोलर एक्ट हुआ, रोलर एक्ट के बाद क्या हुआ, लागू होने के बाद जलियांवाला बाग काम हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद खिलाफत आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने। फिर खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया, जब चोरा चोरी हत्याकांड हो गया फरवरी में। और चोरा चोरी हत्याकांड के बाद क्या शुरू हुआ, उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। और फिर उसके बाद स्वराज पार्टी गठित की, फिर साइमन कमीशन आया, फिर नेहरू रिपोर्ट आई उसके बाद, फिर 11 सूत्र मांगे जिन्ना की थी, ठीक है। और जिन्ना के बाद दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और जिसमें गांधी जी 11 सूत्रों की मांग रखी गई। तो हम रोलर एक्ट से लेकर और गांधी जी 11 सूत्रों मांग तक देखेंगे। तो टॉपिक काफ़ी बड़ा होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। सबसे पहले आते हैं हम रोलर एक्ट। रोलर एक्ट क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990। तो जलियांवाला बाग जो काम हुआ है वो 13 अप्रैल 1990 को हुआ है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे कि ये जनरल डायर है, इधर इस जो जनरल डायर है, यहाँ पे एक ही साइड है, यहाँ पे निकलने के लिए गली दे रखी है, एक ही मतलब एक ही रास्ता जाने के लिए, और ये पूरा पार्क है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैसाखी के दिन इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद अपने अपने मतलब बैसाखी मना रहे थे। तो जनरल डायर ने यहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर रखा है, लेकिन वो लोगों को पता नहीं था। तो यहाँ से लोग बहुत सारे एंटर कर लिए, यहाँ पे लाखों लोग मारे गए, कई लोग कुएं में कूद गए। तो इस वाले पंजाब में इस दिवस को काला दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पंजाब के अंदर एक घटना हुई है जलियांवाला बाग, और उधम सिंह के बारे में भी देखेंगे इस टॉपिक में। तो बहुत ज़्यादा क्रूरल वाली स्थिति यहाँ पर पैदा होकर आई थी जब देखा था जलियांवाला बाग के अंदर कितने सारे लोग मारे गए हैं, ठीक है। बच्चे बूढ़े सबको मारा गया था जलियांवाला बाग में। जैसे कि यहाँ देखिए, बंदूकों का आदेश दे दिया बिना किसी चेतावनी के, ठीक। इसके बाद जनरल डायर के ऊपर अधिनियम भी पारित, कोर्ट भी इस पर केस भी हुआ था, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए था भारतीयों को, ठीक है। बहुत क्रूरतापूर्वक बहुत सारे लोग मारे गए। अब देखते हैं परिचय, देखते हैं सबसे पहले क्या था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधि में बढ़ोतरी करने के लिए क्या किया, नियंत्रण कंट्रोल लागू करने के लिए 17 दिसंबर 1970 को इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने जज सिंड्रम रोलर एक्ट की अध्यक्षता में सैडिस देश विद्रोह समिति का गठन किया। सिडनी रोलर, ठीक है, ये देश विद्रोह एक्ट पारित कर दिया और 1928 को रिपोर्ट में कड़े कानून की मांग की। किसी काम मांग की, एक टफ कानून पारित किया, ठीक है। 18 मार्च 1990 को द अनार्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट रोलर एक्ट पारित कर दिया गया। तो रोलर एक्ट को देखो दूसरे नाम से बोल सकते हैं, द अनार्किकल रिवोल्यूशन क्राइम, ठीक है। ऐसा क्राइम जो बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा है बुरा, उस एक्ट का नाम दिया रोलर एक्ट, पास हो गया, ठीक है। मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला सकता था। कोई मजिस्ट्रेट हो, बिना उस पर मुकदमा चलाए ही उसे जेल में डाल सकते। इसे बोलते हैं काला कानून। क्या बोला गया इसे, काला कानून बोला गया कि मतलब बिना किसी की वो जांच पड़ताल किए बिना उसको जेल में डाल देना। और इसको और क्या बोला गया है, बिना वकील बिना दलील, बिना वकील और बिना दलील का भी कानून किया गया है रोलर एक्ट को, ठीक है। तो रोलर एक्ट को किससे कैसे कहा गया, बिना वकील बिना दलील के कानून। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या पुटअप है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले 18 मार्च 1919 को ये पहला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि रोलर एक्ट पारित किया गया, ठीक है। और इस कानून को कहा किया जाता है ये पता होना चाहिए। इस कानून को बिना वकील बिना दलील और काला कानून भी कहा गया था। ये दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं महात्मा गांधी का, देखते हैं विरोध क्या क्या था। यह कानून अनुचित संविधान और विद्रोह तथा व्यक्तियों के मूल अधिकार की हत्या थी, ठीक है। गांधी जी कहते हैं ये तो स्वतंत्रता का विद्रोह है और मूल अधिकार का ही हत्या कर दी यहाँ पर, फंडामेंटल राइट्स तो खत्म हो रहे हैं यहाँ पर। और विद्रोह हेतु होम लीग और तथा कुछ इस्लाम मंचों का प्रयोग किया।
सत्याग्रह शुरू किया? सबसे पहले देश व्यापार हड़ताल की अपील की, ठीक है, कंट्री वाइड ऑफ स्ट्राइक अपील, स्ट्राइक करने के लिए अपील कर दी। और स्वामी स्वामी श्रीनंद 1919 में दिल्ली रोलर एक्ट का विद्रोह किया इन्होंने। और जिन्ना मदन मौल मदन मौलवी मदन मोहन मौलवी अजहर उल केंद्रीय केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी और स्वामी श्रींद्रनाथ विद्रोह करने हेतु पंजाब गए थे, परंतु हरियाणा के पल्लव में गिरफ्तार हो गए। ठीक है, अब इस कानून को पंजाब में कैसे इम्पैक्ट पड़ा वो देखना पड़ेगा। 9 अप्रैल 1990 को डॉक्टर सत्यपाल और सफुद्दीन किचून सफुद्दीन की चूल ने रोलर एक्ट के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता में रैली निकाली। ठीक, पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था तथा सैनिक कमांडर रेगिनाल्ड हेडवर्ड हैरी डायर की शक्ति सौंपी। और देखिए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई। देखो, इन दोनों की महान नेता की गिरफ्तारी हो गई। यहाँ पर किसकी गिरफ्तारी हुई है? डॉक्टर सत्यपाल और सफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसके अंदर। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, यहाँ पे देखो माइकल ओ डायर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेकिन सैनिक कमांडर कौन था, दोनों में अंतर है। ठीक है, यहाँ पे माइकल ओ डायर है और यहाँ पे सैनिक कमांडर है एडवरी हैरी डायर, दोनों के नाम में डायर आ रहा है। हैरी डायर है वो है सैनिक कमांडर है, और जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? माइकल ओ डायर। और पंजाब में दूसरा क्वेश्चन है, पंजाब में किसकी गिरफ्तारी के बाद ज़्यादा बवाल हुआ है? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर। बता 13 अप्रैल 1990 को हंसराज ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन सभा आयोजन किया और लगभग 20,000 लोग यहाँ पे थे। ठीक, मतलब बैसाखी के दिन की। और सैनिक कमांडर रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने 150 सैनिकों के साथ गोली चलाई। ठीक, और 1000 से लोग ज़्यादा मृत्यु हो गए और जलियांवाला बाग यहाँ पर हो गया। तो 1000 तो सिर्फ डाटा के अनुसार है, लेकिन यहाँ पे करीबन कम से कम 5000 लोग मारे गए थे, जिसमें करीबन 2 से 3000 तो बच्चे और औरतें भी थीं। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हेनरी डायर है, ठीक है, बंगाल के, और ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है बस कि 13 अप्रैल 1990 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन। अब आलोचना देखते हैं। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दी? वापस कर दी जलियांवाला हत्याकांड के बाद। और शंकर नारायण ने कार्यकारिणी परिषद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। CF एंड्रूज दीनबंधु जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा उन्होंने। और मैंटेगो को निवारक हत्या कहा। मैंटेगो क्या गया? निवारक हत्या। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने, देखो 2013 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून जब आए थे 2013 में, तो ब्रिटिश इतिहास की शर्मनाक घटना कही इसको। ठीक है, और समिति जांच पड़ताल का गठन किया गया इसके बाद। ये लेटेस्ट का पिक है, ये 2013 की पिक है ये। ठीक है, जांच समिति के नाम पे देखो, बस जांच समिति बना ली थी कि ब्रिटिश सरकार ने बना ली, उसके बाद कांग्रेस ने जांच समिति बना ली। तो उन्होंने हंटर जांच आयोग का गठन किया और 8 सदस्य थे। इसमें भारतीय सदस्य चिमन लाल सीतवाड़ा और साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। और रिपोर्ट
डायर को दोषी नहीं माना गया, मात्र नौकरी से हटाया गया। मतलब ना छोटी मोटी बस गवाही देके उन्हें हटा दिया, एक मात्र नौकरी का बहाना देकर हटा दिया, ऐसा दोषी नहीं माना गया, उन्हें गिल्ट फील भी नहीं हुआ। और ब्रिटेन में डायर का सम्मान हुआ। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, मान की तलवार की उपाधि दी गई इन्हें। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं जो कांग्रेस ने बनाया था अपना। ठीक है, इसमें मदन मोहन मालवीय समिति हकीकत में तहकीकात की गई। और सदस्य कौन थे? महात्मा गांधी, CR दास, मोतीलाल, ठीक है, ये सब थे। और हंटर की कमीशन रिपोर्ट की आलोचना की। अबे मेन और सबसे नोट पर आता है कि जलियांवाला बाग में एक बच्चे उधम सिंह ने, देखो उधम सिंह ने 1914 में लंदन माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। ठीक है, वहाँ जाकर। तो एक पूरी मूवी बन रखी है इसके ऊपर। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मूवमेंट कब से हुआ? 1990 के बाद और 29 को जलियांवाला हत्याकांड के बाद ये खिलाफत आंदोलन एकदम शुरू से सुर पकड़ लिया। ये देखिए मेंबर बहुत सारे खिलाफत आंदोलन के। तो खिलाफत आंदोलन जो मूवमेंट है 1990 से 1924 तक चला। और प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटेन बनाम तुर्की, जर्मनी सब हुआ। लेकिन 10 अगस्त 1900 पेरिस की संधि हुई और खलीफा पद का अपमान किया गया। ठीक है, खलीफा का इंसल्ट किया गया, जिसके बाद यहाँ पर अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधुओं ने मिलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया। ठीक है, जब इन्हें खलीफा का अपमान किया ना, तब अली बंधुओं ने मिलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया और अखिल भारतीय खिलाफ की कमेटी बनाई। तो इसमें क्वेश्चन कैसे है, जो खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया, बस इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से पुटअप है कि अली बंधु और किसने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की? अली बंधु ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तो खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे गांधी जी, सदस्य अली बंधु, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, अब्दुल्ला वारी आदि। और उद्देश्य क्या था? खलीफा सर्वोच्चतम पुनः स्थापित करना और स्वराज की स्थापना करना। ठीक है, खलीफा को दोबारा से सर्वोच्च पद का दिया जाए। और इलाहाबाद में बैठक की गई और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव मिला। ठीक है, जून 2020 को 1920 को। ठीक है, और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। तो खिलाफत दिवस इंपॉर्टेंट है। खिलाफत दिवस कब मनाया गया है? 19 अक्टूबर 1919 को। अब असहयोग आंदोलन में क्या क्या था वो समझते हैं। अब आते हैं असहयोग आंदोलन, इसका परिचय देखते हैं। ये मोमेंटम शुरू 1920-1922 से। और परिचय गांधी जी का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि गांधी जी का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा है? असहयोग आंदोलन। स्टार्ट कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को और समाप्त हुआ 1922 चौरा-चौरी घटना के बाद ये समाप्त हो गया। कारण क्या था? रोलर एक्ट पारित था इसके लिए, जलियांवाला बाग हुआ इसके लिए, और मोन्टैग्यू चेटफोर्ड सुधार जब 1919 में लागू हुआ, प्रांत में द्विपद शासन की व्यवस्था लागू हो गई थी। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ? सेब्रेन की संधि और तुर्की से दुर्व्यवहार किया, सेब्रेन की संधि कर ली यहाँ पर। और महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी काफ़ी ज़्यादा। और अंग्रेज़ों ने भारतीयों को स्वराज प्रदान नहीं किया। तो मतलब बोला था कि मैं भर्ती करने वाला सेजेंट बन रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे वो मिला था, उपाधि मिली थी। ठीक, भर्ती का सेजेंट भी कहा गया था। और तो यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि मिली गांधी जी को। तो गांधी जी ने महंगाई और ये अंग्रेज़ों ने भारतीयों को स्वराज नहीं दिया, मतलब पहला विश्व खत्म होने के बाद। ठीक, तो ये सब हुआ कांड। और रोलर एक्ट, जलियांवाला बाग भी हुआ। देखिए आंदोलन प्रारंभ कैसे हुआ। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक फॉर्मल एक बिगिनिंग शुरुआत की। तिलक की मृत्यु हो गई थी तो तिलक के कोष बनाया गया, तिलक कोष। 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य स्थापित रखा गया। लेकिन महात्मा गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था। और अब यहाँ पे असहयोग आंदोलन के अंदर केसरी हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया गांधी जी ने। ठीक, और यहाँ पे तिलक कोष बनाया गया था। ये करीबन 1 साल में लक्ष्य पूरा गया था 1 करोड़ का, लेकिन ये
6 महीने के भीतर ही 1 करोड़ रुपए फंड पूरे हो गए थे। अब कांग्रेस की स्वीकृति देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाले कोलकाता अधिवेशन में अस्वीकृति मिली। पहले तो अस्वीकार हुआ, ठीक, हुआ नहीं पास, लेकिन विराघवाचार्य की अध्यक्षता में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें दिसंबर 1920 में स्वीकृति मिल गई, ठीक है, इस आंदोलन की। तो ध्यान रखना कि असहयोग आंदोलन की जो स्वीकृति है ना, कोलकाता अधिवेशन में नहीं मिली थी जब लाला लाजपत राय थे, तो नहीं मिली असहयोग आंदोलन की स्वीकृति। लेकिन विराघवाचार्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विराघवाचार्य नागपुर अधिवेशन से इन्हें मिल गया। अब आते हैं कोलकाता विशेष अधिवेशन जो 1920 में हुआ था। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। गांधी जी से असहयोग प्रस्ताव पेश किया और असहयोग आंदोलन का विद्रोह किया। असहयोग आंदोलन क्या किया? विद्रोह किया। विद्रोह किस किसने किया असहयोग आंदोलन का, वो देखना है। मोतीलाल नेहरू, CR दास, जिन्ना, सुंदरनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, नारायण चंद्र, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर, तो बहुत सारे थे ऐसे उन्होंने विद्रोह किया असहयोग आंदोलन का। गांधी सिस्टम नाराज थे सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गर्म दल नरम दल में ग्रुप बट भी रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि गांधी जी के सारे सारे विद्रोह करना शुरू कर दिए थे लगभग, ठीक। लेकिन उसके बाद भी गांधी जी ने ये नहीं माना और असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिल गई। अब देखिए यहाँ पे कांग्रेस को नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिली और कौन थे ये? सी विजय राघवाचार्य, ठीक है, विजय राघवाचार्य ने कानपुर अधिवेशन के अंदर गांधी को स्वीकृति दे दी 1920 में दिसंबर में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य, ठीक, और CR दास ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पेश किया था। स्वीकृति मिल गई और प्रभाव क्या हुआ? अब यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, देखिए। कांग्रेस के उद्देश्य में परिवर्तन, सावधानी तरीकों स्थान पर अहिंसा उचित तरीके, और एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल और जिन्ना आदि कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। देखिए किस किसने त्यागपत्र दे दिया, बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे लोग गांधी जी से। तो एनी बेसेंट भी है, विपिन चंद्र पाल भी है, जिन्ना भी, उसने कांग्रेस से इस्तीफा ही दे दिया, हट गए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पर कि कौन सी अधिवेशन में एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल और जिन्ना त्यागपत्र दे दिया? और नागपुर अधिवेशन में हुआ। और क्यों हुआ था? असहयोग आंदोलन को पारित करने के लिए, ठीक है, असहयोग के विरोध में थे यहाँ पर। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन की कार्यकाल की घटनाएं देखते हैं। पहले असहयोग आंदोलन और फिर रचनाएं। तो असहयोग आंदोलन के अंदर जो है ब्रिटेन उपाधि का त्याग किया। किसने किया? गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जन्मलाल बजाज ने, राय बहादुर ने सरकारी नौकरी का परित्याग किया गया। किसने छोड़ा? देखिए CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल आदि ने वकालत ही छोड़ दी। इन सब ने क्या कर दी? वकालत छोड़ दी। तो यहाँ पे क्या किया? सरकारी शिक्षा का विद्रोह किया। सरकारी शिक्षा का विद्रोह किया। स्वराज शिक्षा को बढ़ावा दिया कि स्वदेशी शिक्षा होनी चाहिए। गांधी ने कहता मात्र लैंग्वेज में सिखाओ, स्वदेशी शिक्षा होनी चाहिए। अब हुआ क्या? देखिए 1920 में काशी विद्यापीठ की स्थापना कर दी और 1920 में जामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। जामिया विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, और 1920 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में। तो तीनों विश्वविद्यालय बना दिए गए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता के नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। तो सुभाष चंद्र बोस के कोलकाता नेशनल के प्रधानाचार्य बन गए और JP के मैंने बिहार के कॉलेज के बन गए। तो इंपॉर्टेंट है देखो बिहार के नज़रिए से यहाँ पर कि बिहार के कॉलेज में कौन था? JP नारायण थे, ठीक है। और विदेशी कपड़े क्या कर दिया? बहिष्कार शुरू कर दिया। तो विदेशी कपड़े जो थे वहाँ पे जला दिया करते थे, ठीक है। अब देखते हैं आंदोलन का दमन कैसे हुआ, आंदोलन को दबाया कैसे गया, किस मोमेंटम से। 1921 के अंदर लॉर्ड मिंटो स्थान पर लॉर्ड रीडिंग वायसराय बना। तो लॉर्ड मिंटो के बाद कौन है? लॉर्ड रीडिंग। और रीडिंग आते ही रीडिंग शुरू कर दी। क्या कर दी? दमन प्रभाव। अली बंधु को गिरफ्तार कर लेगा। अली बंधु क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस ऑफ वेल के भारत आगमन का विद्रोह करते हुए विद्रोह कर लिया और गांधी जी ने बरदोली के सविनय आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी दे दी। किसकी चेतावनी दे दी? सविनय आंदोलन की चेतावनी दे दी। लेकिन क्या हुआ? 1905 फरवरी को
चोरा चोरी हत्याकांड हो गया उत्तर प्रदेश में। तो असहयोग आंदोलन अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन ये चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी का पूरा ही जो मन है पूरा बदल गया। और क्या हुआ, भगवान अमीर के द्वारा निकाले गए जुलूस पर पुलिस पर लाठीचार्ज कर दिया गया। मतलब भगवान अमीर के द्वारा जो निकाले उसके ऊपर लाठी ने पुलिस चार्ज कर दिया। अब यहाँ देखिए, लोगों ने चोरा चोरी थाने को जलाया और 20 लोगों की मृत्यु कर दी। सरकार ने 170 लोगों को फांसी दी और मदन मौलवी मालवीय को 151 लोगों को बचा लिया। मतलब मदन मौलवी वाल्मीकि ने तो है बचा लिया 151 लोगों को, लेकिन 19 लोग तो चले गए, ठीक, और 29 लोग चले गए, सॉरी 19 लोग चले गए। 20 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बरदोली, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पता होना चाहिए गांधी जी ने कहाँ से ख़त्म किया था, बारदोली से आंदोलन को स्थगित कर दिया। बारदोली गए, बारदोली में क्या करते स्थगित कर दिया। और यंग इंडिया में कहा, मैं हर यातना सह सकता हूँ पर हिंसा कभी नहीं स्वीकार करूँगा। तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा था, उसको वापस ले लिया। मार्च 1922 में न्यायाधीश ब्रमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष का कारावार दिया। 6 वर्ष का क्या कर दिया, कारावार दे दिया। और खराब स्वास्थ्य के कारण फरवरी 1924 में रिहाई मिल गई। और 1924 में ही पहली बार बेलगांव सम्मेलन की अध्यक्षता संभाली। क्या हुआ, बेलगांव की अध्यक्षता संभाली 1924 में। क्वेश्चन देखते हैं कहाँ कहाँ से है। तो पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि महात्मा गांधी ने कब बारदोला में असहयोग आंदोलन वापस लिया, 12 फरवरी 1922 को। और दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी अध्यक्षता की है, 1924 में की है, बेलगांव सम्मेलन की अध्यक्षता की है गांधी जी ने, एकमात्र अधिवेशन किया है बस। अब आते हैं यहाँ पर गांधी जी के विद्रोह हुआ। गांधी का खूब विद्रोह हुआ जब इन्होंने आंदोलन वापस लिया, असहयोग आंदोलन। तो बहुत अच्छे चल रहा था, 4 साल चला, लोगों को लग रहा था कि हमें आज़ादी मिलने ही वाली है जैसे। तो डॉक्टर मुंगे ने निंदा प्रस्ताव पेश किया। क्या किया, निंदा प्रस्ताव। और लाला लाजपत राय, किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित कहाँ का न्याय है। लाला लाजपत ने कहा कि किसी एक देश के पाप के कारण पूरा देश दंडित क्यों हो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उस समय जनता का उल्लास बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था, ठीक है। और मोतीलाल ने कहा, यदि कन्हैया कुमार ने एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ कही, कन्याकुमारी में जो एक मतलब एग्जाम्पल दे, कन्याकुमारी में जो है वहाँ पर अगर हिंसा हुई तो हिमालय लोगों को क्यों सजा मिलनी चाहिए। तो ये मोतीलाल नेहरू ने कहा। CR दास ने कहा कि गांधी जी को बहुत साहस से प्रारंभ किया, लेकिन कुछ समय बाद कुशलता से चलते हैं, परंतु अंत में छोड़कर बक जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम सबको बहुत दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो सभी जो मेन लीडर हैं सभी ने गांधी जी का विद्रोह किया यहाँ पर असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर स्थगित करने के कारण, ठीक है। अब आता है स्वराज पार्टी का गठन हो गया। स्वराज पार्टी का गठन है, स्वराज पार्टी 1923 में बना है, स्थापना की है मार्च 1923 इलाहाबाद में। और स्थापक कौन है यहाँ पर, चितेंद्र दास और मोतीलाल नेहरू, ये 2 इंपॉर्टेंट है। चितेंद्र दास और मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन किया। सदस्य कौन कौन थे, श्रीनिवास आर्यन और मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी, ANC केलर और वल्लभ भाई पटेल ये थे। और उद्देश्य क्या था, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव के मध्य से काउंसिलिंग में प्रवेश करना था और उन्हें ना करने देकर वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम का अनुच्छेदन करना था। देखिए, कुछ जो लोग चाहते थे, गांधी जी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो लोग हैं ये क्या बोलते हैं, ये जो लोग हैं ये स्वराज पार्टी मतलब अलग से पार्टी बनाए और जो काउंसिल चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग लड़ना चाहते जो अलग विचारधारा के थे, उसमें थे CR दास और मोतीलाल, ठीक है। 1919 में लड़े, एक काउंसिल में प्रवेश किए। क्वेश्चन बनता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने।
अब देखते हैं पृष्ठभूमि क्या क्या थी। ठीक है, वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल का कांग्रेस ने महात्मा गांधी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। ठीक है, वर्ष 1900 चुनाव के ने भाग नहीं लिया, गांधी जी ने भाग मना ही कर दिया, हम भागे नहीं लेंगे वहाँ पे तो। ठीक है, और सहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद वातावरण में एक अजीब सा निराशा का माहौल बन गया था। अब आते हैं कांग्रेस को दो गुटों में बांटा गया। ठीक है, कांग्रेस को दो गुटों में बांटा गया। यहाँ पर एक है परिवर्तनवादी, ठीक है, विधान परिषद में हिस्सा लेना, ये परिवर्तनवादी है। तो इसमें कौन सा है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल। यहाँ पे तीन लोग थे, कौन से थे, सी.आर. दास, मोतीलाल और विट्ठल भाई पटेल। और अपरिवर्तनवादी में विधानसभा में भाग नहीं लेना चाहते थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र गोपालाचार्य, महात्मा गांधी। ठीक है, और कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, यहाँ देखो गया अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर, सी.आर. दास। कौन थे यहाँ पर, सी.आर. दास, मतलब परिवर्तनवादी के नेता थे। तो उन्होंने परिवर्तनवादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, परिवर्तनवादी के प्रस्ताव को अस्वीकार किया और सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर देखिए अध्यक्षता की, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, सी.आर. दास मोतीलाल ने क्या कर दिया, यहाँ पर कैंसिल कर दिया, मतलब चाहे कि यहाँ पर हम इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया मार्च 1923 में। मार्च 1923 में क्या, इलाहाबाद में। किसने किया, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। कौन से अधिवेशन के बाद हुआ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह गया अधिवेशन के बाद गठन हुआ है। अब कांग्रेस और स्वराज के मध्य एकता देखते हैं एक बार कब हुआ, जब ये कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया सितंबर 1923 के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर 1923 में ही बुला लिया गया विशेष अधिवेशन। ठीक है, मार्च में हुआ था, मार्च 1923 में वो अलग हो गए पार्टी से, लेकिन सितंबर में आ गए। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, मौलाना आज़ाद। और कांग्रेस के सदस्यों को व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता मिल गई। तो यहाँ पर एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, गांधी जी द्वारा बुलाया गया, और यहाँ पर चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। मतलब गांधी जी थोड़ा स्वीकार मान लिए कि हाँ चलो चुनाव लड़ लेते हैं। अब स्वराज पार्टी जब चुनाव लड़ी तो स्वराज पार्टी को बहुत सफल परिणाम निकला और 1923 का चुनाव हुआ और केंद्रीय विधानसभा में 100 निर्वाचन सीट पर 42 सीट जीत गए। देखो 42 सीटों पर जीत मिली इन्हें। और मध्य प्रांत बहुराष्ट्रीय बहुमत बंगाल सबसे बड़ी पार्टी बनी। और सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बन रही है यहाँ पे, स्पष्ट बहुमत मिला बंगाल में। मध्य प्रांत में संयुक्त प्रांत असम दूसरी पार्टी बनी और स्वराज पार्टी की सफलता रही यहाँ पर। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल 1900 पर सरकार की पराजय रहा। विफल पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाने का में सफल रहा। विरोध नीति द्वारा विधान मंडल का असली चित्र उजागर किया गया। गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया गया और मूडीमैन आयोग का गठन किया गया। और यहाँ पे देखिए नगर पालिका व स्थानीय निकाय का वचन किया गया। कोलकाता सी.आर. दास मेयर, सुभाष चंद्र बोस अहमदाबाद में, विमल पटेल पटना में, राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। तो स्वराज पार्टी ने जब यहाँ पे चुनाव लड़ा तो काफ़ी सफल परिणाम नजर आए। अब जब चुनाव जीत गए तो गांधी जी का देखते हैं। यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, गांधी और दास पैक्ट, गांधी दास पैक्ट देखते हैं किनके बीच में हुआ है। गांधी दास पैक्ट ये कब हुआ है, नवंबर 1924 में हुआ है। गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सी.आर. दास इन सब के बीच में हुआ। क्या हुआ, गांधी के सहयोग का खादी आंदोलन शुरू किया, खादी आंदोलन। और स्वराज पार्टी राजनीतिक अभियान की जिम्मेदारी और विधान सभाओं में कांग्रेस के अंग के रूप में कार्य करने लगी। ठीक है, तो कांग्रेस के अंदर ये शामिल हो गई स्वराज पार्टी। और बेलगांव अधिवेशन के अंदर जब गांधी जी पहली बार बेलगांव अधिवेशन किया, इंपॉर्टेंट है, तो गांधी जी ने अनुमोदित किया, मतलब स्वराज पार्टी को अच्छा किया, अनुमोदित किया कि हाँ ठीक है चलो ले लिया। तो सी.आर. दास ने जो पार्टी बनाई स्वराज पार्टी। अब यहाँ देखेंगे साइमन कमीशन जो आया यहाँ पे, साइमन कमीशन 1927 में हुआ है। पृष्ठभूमि देखते हैं बैकवर्ड के चीज़ का। पहले आते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निकाला गया था जब ये भाषण हो रहा था तब। 10 वर्ष के बाद समीक्षा का आयोग का गठन किया गया 1919 में ही, और गठन है
1927 तत्कालीन ब्रिटेन प्रधानमंत्री स्टेलन बाल्डविन और कंजरवेटिंग पार्टी अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। और सदस्य कौन थे? 7 थे। इरविन की सिफारिश पर 7 ब्रिटेन थे। तो बस यहाँ पे अध्यक्ष 7 के 7 ब्रिटिश थे, इसलिए साइमन कमीशन सुधार में तो भारतीयों को मेन प्रॉब्लम यही थी। और प्रमुख सदस्य थे किलमेंट इटले, ठीक, साइमन कमीशन सुधार का। और यहाँ देखते हैं, परंतु ब्रिटेन चुनाव के कारण 8 वर्ष के बाद 1927 में गठन किया। मतलब 1919 में ये 10 हर साल के बाद समीक्षा निकालेगी कि भारत के अंदर के सुधार को देखा जाए, ठीक है, और एक नियम पारित कर दिया 10 साल के लिए। लेकिन ये 8 साल बाद ही यहाँ पर आ गए, ठीक। और चेम्सफोर्ड सुधार की कमेटी आयोग का गठन होना था। अब यहाँ पे 1927 के अंदर कौन आ रहा था? साइमन कमीशन आ रहा था इस कमेटी का, जिसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसका क्या कहता है? श्वेत कमीशन। अब दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। कब हुआ? मद्रास अधिवेशन हुआ दिसंबर 1927 में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ए एम अंसारी यहाँ पे अध्यक्ष थे। और निर्णय क्या था? अखिल भारतीय विद्रोह। और कारण क्या था? यहाँ पे कारण देखते हैं। समय से 2 वर्ष का पूर्व गठन किया गया। समिति से कोई भारत नहीं था, समिति में कोई भारतीय नहीं था, और 2 वर्ष पूर्व किया गया, यही प्रॉब्लम थी। सभी सदस्य ब्रिटेन के थे, सभी सदस्य, और भारतीय संविधान निर्माता भारतीय नहीं थे। मतलब भारत को संविधान बनाने में भारत है ही नहीं, तो लोग कैसे अच्छा कानून बना पाएंगे? स्वराज हेतु आवश्यक योग्यता, ठीक है, स्वराज हेतु आवश्यक योग्यता नहीं थी लोगों के अंदर। यहाँ पे 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा और विद्रोह हुआ लखनऊ में। नेहरू जी और विपिन पंत ने लखनऊ से विद्रोह किया, और पंजाब से लाला लाजपत राय, और लाठी मार के इनकी मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय की, ठीक है। इन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है। और काले झंडे और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक है। अब बता साइमन कमीशन का आगमन देखेंगे। बम्बई 3 फरवरी 1928 को विद्रोह में लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक। अब प्रमुख विद्रोह देखेंगे। हिंदू सभा आयोग बना, इंडियन लेबरिंग फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी बनी, मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में बन गया, और भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य कृषि बना। और समर्थक में थे, देखिए समर्थक भी थे, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी समर्थन में थी, जस्टिस पार्टी, मद्रास मुगिल लीग, सोफी गुट, और केंद्रीय सिख संगठन, अखिल भारतीय अछूत संगठन, ये सभी समर्थक थे, ठीक। लेकिन ये प्रमुख विद्रोह थे। साइमन आयोग की सिफारिश देखते हैं। 1990 में भारत के शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में लागू किए गए द्विवेद शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाए तथा वहाँ उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाए। दूसरा, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना ना की जाए। मतलब जो केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना ना की जाए, वहाँ पर कोई स्थापना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। उड़ीसा व सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा देना और बर्मा को भारत से अलग किया जाने की अनुमति की गई। मतलब बर्मा को भारत से क्या कर दो? अलग कर दो, ठीक। और उड़ीसा और सिंध को अलग प्रदेश करो। और मतदान का विस्तार कर इसकी वर्तमान सीमा 1.8 से बढ़कर 10.15% तक की बात की गई। साइमन कमीशन की सिफारिश थी है। 5वां, प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरीक्षण हेतु एक संविधान आयोग की नियुक्ति की जाए। व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई। मतलब हर 10 साल बाद आना, फिर आयोग का गठन करना, ये सिफारिश को खत्म करना गया। और अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति गवर्नर जनरल से विशेष ध्यान देने को कहा जाए। मतलब कोई विशेष जो अल्पसंख्यक जाति है उनको कोई विशेष दर्जा दिया जाए, ध्यान दिया जाए। और 1935 के भारत शासन अधिनियम का आधार बना। क्या आधार बना ये देखते हैं। आधार बन गया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आधार बन गई, ठीक। अब नोट, साइमन कमीशन की सिफारिश को सर
शिव स्वामी अय्यर ने क्या कहा? रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक कहा। क्या कहा? रद्दी में टोकरी में फेंकने लायक का। इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था ये? शिव स्वामी अय्यर ने। ठीक है, ये सारे भारत शासन अधिनियम पर आधारित थे, ऊपर के 6 पॉइंट। अब आते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या थी वो समझते हैं। कारण क्या था सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार के निर्णय के परिणाम स्वरूप भारत सचिव लॉर्ड बर्नखैड ने भारतीय नेताओं को संविधान बनाने की चुनौती दे डाली। तो देखो चुनौती किसने दी है? लॉर्ड ब्रकेनहेड ने भारतीयों से कहा तो जाओ अपना संविधान बनाओ। उन नेताओं से कहा, ठीक है, नेहरू जी सबसे कह दिया भाई। अब यहाँ पर क्या हुआ? जैसे राजनीतिक दलों ने सहमति प्राप्त हुई, दोनों कहा चलो ठीक है, चुनौती स्वीकार करते हैं, और नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी गई। कब की गई? फरवरी 28 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता वाली सर्वदलीय बैठक के बाद। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो नेहरू रिपोर्ट जो है, अध्यक्ष कौन है? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू के नाम पे बनाई है। और प्रमुख सदस्य कौन है इस कमेटी में? सुभाष चंद्र बोस, ठीक, अली इनाम कुरी मुस्लिम लीग के, और AM अडेवर अराय आए जाकर हिंदू सभा में, और 6 से मंगल सिंह थे यहाँ पर, तेज बहादुर। अब यहाँ पे जिन्ना ने कुछ 11 सूत्र की मांगे थी, इसलिए इसे 11 सूत्री की मांग भी कहा जाता है जिन्ना के लिए। मार्च 28 को निकला। नई रिपोर्ट की बहुत सी बातों को मुस्लिम लीग नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू विद्रोह बताया, और मार्च 29 को इवेंट में रिपोर्ट में दी कि 14 सूत्री मांग रख दी इन्होंने। ठीक है, ये है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। अब इधर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्या था? 1920 में। कब हुआ? दिसंबर 2019 को। और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया है लखनऊ अधिवेशन में, और प्रमुख निर्णय लिए गए। नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया गया नेहरू रिपोर्ट को। और पूर्ण स्वराज को स्वीकृत किया गया। सविनय आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी 1930 को कहते हैं 1930 को कि पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। केंद्रीय प्रांतीय मतलब अब पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, ना कि यहाँ पर स्वशासन का। ठीक है, स्वराज नहीं, अब चाहिए संपूर्ण स्वराज। केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल तथा सरकार की समिति का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया, और 31 दिसंबर 1929 को रावी तट पर तिरंगा फहराया गया। देखो 31 दिसंबर को मतलब 1 जन से पहले ही, ठीक है, फहरा देगा झंडा 1929 को। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तो 26 जनवरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रखा जाता है भारत संविधान में। अब गांधी जी जो आ रहे हैं यहाँ पर 11 सूत्रों की मांग रखी गई थी। 11 सूत्र रखे थे गांधी जी के लिए। ठीक है, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड अरविंद और ब्रिटिश शासन जेम्स मैकडोनाल्ड के प्रमुख 11 मांग रखी। अब 11 मांग क्या थी वो समझते हैं। सेना पर व्यय 25% की कटौती की जाए, सिविल सेवा की वेतन में 50% की वृद्धि की जाए, पूर्ण शराबबंदी की जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, और आपराधिक गुप्तचर में विभाग में सुधार किया जाए, हथियार कानून में सुधार करके बंदूकों और लाइसेंस की स्वीकृति को जन नियंत्रण के लिए अंतर्गत रखा जाए, मतलब जन नियंत्रण लाइसेंस की स्वीकृति दी जाए। ठीक है, 7वां स्टीरिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 सिविल पर 4 पेश करना है। कपड़ा उद्योग संरक्षण रखना है। तटीय नौवहन को भारतीय के लिए अंतरिक्ष आरक्षित किया जाए। ठीक है, तटीय जो नौवहन है ना, समुद्री वाले, वो सब भारतीय काम करेंगे। भू राजस्व 50% कसौटी की जाए। नमक कर दर और नमक पर सरकार एकाधिकार की समाप्ति की जाए, मतलब सॉल्ट पर एकाधिकार तुम रख ही नहीं सकते। ठीक, अब निष्कर्ष क्या निकला? इस मांग को अंग्रेज ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, और सफलता 14 फरवरी 1930 को
साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी ने सविनय आंदोलन चलने का निश्चय किया। मतलब अंग्रेजों ने इसको एकदम 11 सूत्री मांगो एकदम से सिरे से खारिज कर दिया, हम कुछ नहीं मान रहे, जाओ कर लो जो करना है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, सविनय आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, 11 सूत्री मांग के बाद। कब शुरू किया, 14 फरवरी 1930 को।